स्वागत है आपका स्टडीग्राम के यूट्यूब चैनल पर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम बात करेंगे 16 मई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है? अभी हाल ही में एक राज्य सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। ये कौन सी राज्य सरकार है जिसने मातृ समृद्धि योजना शुरू की है? ऑप्शंस हैं पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मणिपुर या फिर असम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस योजना को शुरू करने की घोषणा की है। अब ये योजना क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। बागवानी और मछली पालन जैसी गतिविधियों के लिए बंजर भूमि का उपयोग करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तो मातृ समृद्धि योजना क्या है? मछली पालन और बागवानी की गतिविधियों के लिए बंजर भूमि का उपयोग करना। अब पश्चिम बंगाल के बारे में कुछ बात करते हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीश धनकर। पश्चिम बंगाल की राजधानी आप सबको पता ही है, कोलकाता है। पश्चिम बंगाल का स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी 1950 को। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय और कल्चरल कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लार्जेस्ट लाइब्रेरी इन इंडिया, सबसे बड़ी लाइब्रेरी भारत में कोलकाता में है। अगला बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पर है? तो अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट है कोलकाता में। साल्ट लेक स्टेडियम कहाँ पर है? कोलकाता में है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन कौन सी हैं पश्चिम बंगाल में? तो एक है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, एक है सुंदरबन, दूसरा है सुंदरबन नेशनल पार्क। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं पश्चिम बंगाल में। तो एक ही क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल जाते हैं, सारे क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रॉबर्टो अजेवेदो ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। ये किस संस्था के प्रमुख थे? ऑप्शंस हैं WTO, WHO, वर्ल्ड बैंक या फिर NDB। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है WTO। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख थे। इन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। WTO का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसका पर्पज़ क्या रहता है? इसका पर्पज़ है रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड अदर बैरियर्स टू ट्रेड, यानी व्यापार को संयुक्त रूप से हर देश में सुचारू रूप से संचालित करना। अब इनके जो इस्तीफा देने का कारण है वो क्या है? डोनाल्ड ट्रंप के गहन दबाव के चलते इन्होंने अपने कार्यकाल समाप्ति के 1 साल पहले ही इस्तीफा दे दिया। इनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो रहा था, लेकिन इन्होंने इससे पहले ही इस्तीफा दे दिया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 15 मई, 16 मई, 14 मई या फिर 13 मई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 15 मई। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य है परिवार प्रणाली के लाभ को जन जन तक पहुंचाना। और इस बारी की थीम थी फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। थीम को आप ज़रूर याद रखा कीजिए, अक्सर एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस की थीम थी फैमिलीज़ इन डेवलपमेंट। अच्छा, इस महीने कुछ और इम्पोर्टेंट डेज़ जो हम मना चुके हैं उनकी बात कर लेते हैं। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे कब मनाया गया? वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया गया था 8 मई को। वर्ल्ड थैलेसीमिया डे, ये भी 8 मई को।
विश्व पक्षी प्रवासी दिवस 9 मई को, नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को, इंटरनेशनल नर्स डे ये मनाया गया था 12 मई को। तो जब भी आप क्वेश्चंस को पढ़ें तो सारे के सारे एक ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, इनको रिवाइज किया कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंजू मौदगिल, जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो एक क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है। तो भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब क्वेश्चन है, अंजू मौदगिल, जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया, किस खेल से संबंध रखती हैं? ऑप्शंस हैं बॉक्सर, शूटर, बैडमिंटन या फिर हॉकी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शूटर। अंजू मौदगिल एक शूटर हैं जिन्हें देश के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। और इन्हें नामित किसने किया है? तो इन्हें नामित किया है नेशनल राइफल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा। अच्छा, इनके कोच जसपाल राणा को भी लगातार दूसरी बार द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। तो आप ये भी ध्यान रखिएगा, इनके कोच जसपाल राणा को भी द्रोणाचार्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जा रहा है 1991-92 से। क्वेश्चन बन सकता है, पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था विश्वनाथन आनंद को, जो चेस प्लेयर है। लास्ट ईयर यानी 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे मिला था? तो ये मिला था दीपा मलिक और बजरंग पुनिया को। दीपा मलिक के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। कौन है दीपा मलिक? एक एथलीट हैं, पैरा एथलीट हैं, शॉट पुट में ये पार्टिसिपेट करती हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में ये भी चर्चा में रही थी, इन्होंने पैरा ओलंपिक जो समिति होती है उसके अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने की घोषणा की थी। बजरंग पुनिया ये एक पहलवान हैं, इनकी ये काफ़ी चर्चा में रहते हैं ये भी। तो इन्हें 2019 में खेल रत्न दिया गया था और इस बारी के लिए जो नामित की गई हैं वो हैं अंजू मौदगिल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन कंपटीशन किसने शुरू किया है? ऑप्शंस हैं टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक या फिर ट्विटर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेसबुक। फेसबुक ने हाल ही में हेटफुल मीम्स चैलेंज नामक ऑनलाइन कंपटीशन शुरू किया है। इसमें जीतने वाले को $100,000 का प्राइज़ दिया जाएगा। अब इसमें करना क्या होगा? इसके तहत डेवलपर्स को AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल बनाना है जो घृणा भरी छवियों और मीम्स को पहचान सके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला कहाँ स्थित है? ऑप्शंस हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राजस्थान। दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पार्क भादला ये स्थित है राजस्थान में। अच्छा, इस पार्क की बात कर लेते हैं। यह 14,000 एकड़ में फैला है और इसकी उत्पादन क्षमता 2,245 मेगावाट है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अच्छा, ये चर्चा में क्यों है सोलर पार्क? अभी भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की जो निवेश क्षमता है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और 500 से 700 बिलियन डॉलर तक पहुंच चुका है। यानी भारत सोलर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक आर्थिक व्यवस्था 2020 में कितनी रहेगी? यानी UN की जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार वर्ल्ड की GDP 2020 में कितनी रहने वाली है? ऑप्शंस हैं 5%, 3.5%, 3.2%,
या फिर 1%? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3.2%। यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट। इसमें काफ़ी आंकड़े जारी किए गए हैं जिसके अनुसार वर्ल्ड की जो जीडीपी है वो 3.2% रहेगी। और अगर बात करें हम विकसित देशों की, तो विकसित देशों की जीडीपी -0.5% रहने का उन्होंने अनुमान लगाया है। भारत के बारे में उन्होंने कहा है भारत की जीडीपी 1.2% रहने वाली है। 2021 में उनके आंकड़ों के अनुसार भारत की जीडीपी में सुधार होगा और भारत की जीडीपी 5.5% रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आर्थिक पैकेज के अनुसार टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्शन एट सोर्स की दरों में कितने प्रतिशत की कमी की गई? ऑप्शंस हैं 30%, 50%, 20% या फिर 25%। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 25%। जो टीडीएस और टीसीएस की जो ब्याज दरें हैं उनमें 25% तक की कमी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा खरीदी गई पहली स्वचालित परीक्षण मशीन कोविड-19 के परीक्षण के लिए भारत सरकार ने एक स्वचालित परीक्षण मशीन खरीदी है, उसका नाम क्या है? ऑप्शंस हैं कोबास 6800, कोबास 6789, कोबास 6845 या कोबास 6780। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोबास 6800। भारत सरकार ने जो कोविड-19 के परीक्षण के लिए मशीन खरीदी है उसका नाम है कोबास 6800। इसे जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, उन्होंने राष्ट्र को समर्पित किया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो इसकी कैपेसिटी है 24 घंटे में 1200 सैंपल को प्रोसेस कर सकती है। इसे स्थापित कहाँ किया गया? तो इसे स्थापित किया गया एनएसडीसी में, यानी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, जो कि दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एससीओ सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की वर्चुअल कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता किसने की? एससीओ की फुल फॉर्म है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। आपको ध्यान रखनी है इसकी फुल फॉर्म शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें 8 सदस्य देश हैं। उनकी भी हम बात करेंगे कौन कौन से देश हैं। इसमें 8 देश हैं। तो इनके विदेश मंत्रियों की अभी हाल ही में वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, उसकी अध्यक्षता किसने की? ऑप्शंस हैं रूस, चीन, भारत या फिर पाकिस्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है रूस। एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो हेडक्वार्टर है बीजिंग, चीन में। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो सेक्रेटरी जनरल हैं व्लादिमीर नोरोव। एससीओ कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। 8 सदस्य देश हैं। भारत और पाकिस्तान को 2017 में ही एससीओ में शामिल किया गया था। इससे पहले भारत और पाकिस्तान एससीओ के सदस्य देश नहीं थे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए।